सवालात हैं लेकिन जवाब अब तक नहीं है किसी के पास। तो ब्रिज हादसे में तमाम सवाल ओरेवा कंपनी की तरफ से उठ रहे हैं। अब 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन पुल के रखरखाव का जिम्मा संभालने वाली कंपनी के यानी ओरेवा के किसी बड़े अधिकारी पर कानून का शिकंजा फिलहाल नहीं कसा गया है। और इस बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने सवाल किया है कि ब्रिज की मरम्मत करने वाली कंपनी के मालिक को कब गिरफ्तार किया जाएगा। दर्दनाक तकलीफदेह बात है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो गुजरात में है वो मरने वालों से इंसाफ करेगी। सिर्फ जबानी खर्च ना हो, मरने वालों को ये पता चल जाए, यकीन हो जाए कि इंसाफ हो रहा है। आप एक टिकट बेचने वाले को केस बुक करते हैं, ये क्या है भाई? उसको बनाने वाला कौन, उसको क्यों टेंडर दिया गया और बगैर उसका फिटनेस हुए किसने कह दिया कि जनता उसको इस्तेमाल कर सकती है? ये मुद्दा है। देखिए, आप सिर्फ बोले जाएंगे इंसाफ होगा, हम आश्वासन देंगे, सब जबानी खर्च है। पीड़ित परिवार को यकीन होना चाहिए कि मैंने अपनी मां को, अपने भाई को, अपने बाप को जो खोया है उसका जिम्मेदार कौन लोग है और उसको सजा मिलेगी। एक्सग्रेशिया से तो जान वापस आने वाली नहीं है। इंसाफ कर असदुद्दीन ओवैसी। उधर अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे हैं। मोरबी हादसे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लगातार गुजरात की सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरे मामले पर पलटवार कर रही है। सुनिए। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया है। छोटी राजनीति करते हैं और किस प्रकार छोटे मन से राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां पर खुद चिंता कर रहे हैं, वहां खुद गए हैं, वहां पर जो लोग इंजर्ड हैं, जो लोग हॉस्पिटल में, उनकी चिंता कर रहे हैं, बाकी लोगों के परिवारजनों से मिल रहे हैं, अधिकारियों को सख्त सख्त एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो हो रहा है कि सख्त सख्त एक्शन लिया जाए। उसके बावजूद इस प्रकार का बयान दर्शाता है कि किस प्रकार ये छिछोरी और हल्की राजनीति कर रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मोरबी के अस्पताल जाकर जख्मी लोगों से मुलाकात की, साथ ही मृतकों के परिजनों से भी मिले। पीएम ने इन लोगों से मुलाकात में क्या कुछ कहा, आपको हम सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। साहब ने बोला सब ठीक ठाक है ना, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक ही है। बातचीत की प्राइम मिनिस्टर ने। कैसे आप लोग गिरे थे और बताया आप लोग कैसे गिरे थे, ऐसा बोला। हमने बोला कि वेट के हिसाब से गिर गया था, दूसरा कुछ ज्यादा नहीं बोला है। बातचीत तो सिर्फ 2-3 बातचीत हुआ। मुझे पूछा तुम कितना आदमी गए थे, मैं बोला 6 आदमी गए थे। तो फिर पूछा जब पुल टूटा तुम कहाँ थे, मैं बोला पुल के बीचों बीच में था। और बात पूछा तुम कहाँ से हो, मैं बोला कोलकाता बंगाल से हो, बस इतना ही। नहीं, उन्होंने तो सभी को आश्वासन दिया कि भाई योग्य कार्यवाही होगी और आप सबको भी ऐसा सब आश्वासन दिया। सही है। तो ये घाव आपको मोरबी एक्सीडेंट, पुल एक्सीडेंट में ही लगे? जी, मैं भी वहाँ घटनास्थल पर था, मेरी बच्ची और मेरे बेटे के साथ, और वो बीच में ही था मैं, और अचानक वो पुल टूटा तो हम सभी डूब गए। तो मेरे हाथ में केबल लग गया तो मैं उस पर लटक रहा था, तो उसकी वजह से ये मुझे लगा। और मेरी बच्ची और बेटा दोनों खो गए, वो नहीं मिल पाए। तो मेरे बच्चे को किसी भले आदमी ने बचा लिया, तो वो आधे घंटे बाद वो मुझे मिला, मैं बाहर निकला तब। मेरी बेटी मिली पर तब तक देर हो गई थी, वो नहीं बच पाई। उसने तो कुछ नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं की, बस आश्वासन अच्छी बात की और चले गए। आपकी क्या डिमांड रहेगी? जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है क्या बोलेंगे आप? तो मेरी डिमांड तो यही रहेगी कि आगे से ऐसा कुछ हादसा ना हो, वही बस चाहते हैं।